हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ये है शाम का वक्त। यहाँ से शाम के टाइम पे मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे तो मैं कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ। और आजकल के बहुत सारे घरों की तरह मेरे पास भी जगह बहुत कमी है इन दिनों कपड़े को डालने के रखने के लिए। बहुत ही कम स्पेस में सारे कपड़े को रखना होता है। तो मैं अभी वही कर रही हूँ। यहाँ पे आदि बैठ के पढ़ रहा है। अभी अभी उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो वो अपने हिसाब से अभी पढ़ रहा है और मैं भी बीच बीच में उसको देख रही हूँ। और बहुत कपड़े पड़े थे तो मैं वो थोड़ा सोच रही हूँ कि इसको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। पहले मैं सारे कपड़ों को अच्छे से मोड़ ले रही हूँ। और कपड़े बहुत अच्छे से फ़ोल्ड किए रहते हैं ना, तो उसको हर कपड़ों को ज़रूरी नहीं कि आयरन करना पड़े। एटलीस्ट उन कपड़ों को जिसको बाहर पहन के नहीं जाना है तो। और स्कूल के जो कपड़े होते हैं बच्चों के या फिर बाहर जाने वाले कपड़े होते हैं उनको तो आयरन करना ही होता है। लेकिन जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं उनको अगर अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया जाए तो वो अच्छे रहते हैं। मतलब सुलझ के अच्छे से रखे रहते हैं। तो मैं भी कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह पे मैं कपड़े का वो तह लगा के रख रही हूँ। जैसे कि आदि का अलग, छोटे बच्चे का अलग, मेरा अलग, उनके पापा का अलग, अलग अलग जगह पे लगा रही हूँ ताकि मुझे ना उसको अलमारी में सेट करने के टाइम में थोड़ा सा सुविधा हो। तो उस तरीके से इसमें ही मतलब जगह कम होने की वजह से नए पुराने डेली वेयर सारे कपड़े जो है ना एक ही जगह पे रखने होते हैं। और घर में इतने स्पेस भी नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ और चीज़ लगा दिया जाए और उसमें कपड़ा रखा जाए। तो इसीलिए कपड़ों को ना बहुत ही संभल के रखना होता है, वरना बहुत मुश्किल होता है। एक अगर गिरा तो फिर पूरा ख़राब हो जाता है। हालांकि कपड़े तो ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी जल्दी में, हमें भी बहुत जल्दी होता है तो जैसे तैसे निकाल लिया जाता है। लेकिन वही मैं कोशिश करती हूँ कि अगर सबके कपड़े अपने अपने जगह पे होंगे तो थोड़े दिन के बाद ही ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटू सा बास्केट है मेरा बहुत पुराना, जिसमें मैं एक जगह पे अभियान का पैंट जो फ्रिक्वेंटली निकलते ही रहता है ज़्यादातर, तो मैं उसको एक जगह पे पैंट में करके रख दे रही हूँ ताकि वो कभी भी, उसे भी खुद भी पता होता है कि उसमें उसका पैंट पड़ा है। अगर उसको कभी पहनना हो तो उसमें से निकाल के लेके चला जाता है। और उसके अलावा उसके टी शर्ट भी, मैं एक छोटा सा कार्टून है, ये कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है, ये घर में एक कार्टून पड़ा हुआ था तो मैं उसके टी शर्ट को एक जगह पे अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ तो वहाँ से निकालने में सुविधा होता है। और बच्चों के कपड़े थोड़े ज़्यादा यूज लगते हैं ना दिन भर में, तो उनके लिए ही ये ऑर्गेनाइज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा हर चीज़ ख़रीद के ही यूज़ करें। जो हमारे घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसका भी अगर हम यूज़ कर लिए बहुत अच्छे तरीके से तो वो अच्छा ही होता है। और ये कार्टून ना मैं, मुझे लगता है 2.5 साल से तो मैं यूज़ कर रही होंगी। हाँ, डेकोरेशन कर दिया जाए तो ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है, लेकिन क्योंकि मेरे को इतना भी टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ तो मैं ऐसे ही उसमें उसके सारे टी शर्ट को अलग अलग फोल्ड करके रखती हूँ तो उसमें ऐसे आसानी होता है निकालने के लिए। और बाकी के कपड़े, सॉक्स को मैं एक साइड पे उधर हैंग करके रख दे रही हूँ। सारे लोगों का सॉक्स तो वो सबको पता होता है कि सॉक्स को रखने का जगह है, तो वहाँ से लोग निकाल लेते हैं। खासकर स्कूल के जो पेयर हैं सॉक्स के ना, तो वहाँ पे तो हर कपड़ों का अगर सही, सबके कपड़ों का घर में छोटे से जगह में भी अगर सबका जगह सबको पता हो ना, तो लोग, अगर आप नहीं भी घुसते हो तो लोग खुद को पता होता है कि अच्छा यहाँ पे मेरा कपड़ा है, तो लोगों को निकालने में आसानी होती है। और थोड़े बहुत कपड़े कम भी बिखरते हैं। अगर थोड़े बहुत बिखरे भी तो आप नेक्स्ट टाइम अगर जाते हैं अलमारी को अपने लिए कपड़ा निकालने या फिर कुछ रखने, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर देने से वो आसानी हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सबका अपना अपना जगह होना चाहिए, भले ये छोटी सी अलमारी ही क्यों ना हो। तो मैंने भी वही करके रखा कि सबका अपना अपना बाइल बना के रख दिया है। सबके कपड़े अपने अपने अलग होते हैं, तो उस हिसाब से लोगों को पता होता है कि उनको वहाँ से कपड़े निकाल के पहनने हैं। तो वही कर रही हूँ और ये कपड़ा का काम हो जाता है तो घर ना बहुत हल्का लगने लगता है। अगर कपड़े फोल्ड ना हुए हो तो पूरे घर में फैले रहते हैं। कपड़े का काम ना सुबह से लेकर शाम तक चलते रहता है। फिर उसको वॉश करो, फिर उसके बाद सुखाओ, फिर सुखा के घर में लाओ, फिर फोल्ड करके जब तक वो अलमारी तक नहीं पहुंच जाता है तब तक ना वो सही नहीं लगता है। तो मेरा यहाँ पे वही काम चल रहा है, मैं उसको कंप्लीट कर ली हूँ और सारे कपड़ों को ना उसके सबके जगहों पे मैंने लगा दिया है।
और यहाँ पे हो भी गया है मेरा कपड़ा। तो यहाँ पे मैंने देखा आपने, उसके अलावा भी मैंने अपने अलमारी में ना 2-3 और भी कार्टून्स रखे हुए हैं, जो कि जैसे चॉकलेट या फिर बिस्किट वगैरह के होते हैं ना, वो बहुत पुराने पुराने कार्टून्स। तो मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ अंडरगारमेंट्स वगैरह रखने के लिए या फिर जो भी कपड़े वगैरह रखने के लिए। तो कभी जब फ्यूचर में आगे जाके जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसी हिसाब से मैं ना और भी ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के लगाऊंगी। फ़िलहाल उससे मेरा काम हो जाता है। और ये है नेक्स्ट डे। आज मेरा टारगेट है कि मुझे अपनी थोड़ी से ना जो ज्वेलरीज़ हैं, जैसे कि कान के और गले के सेट वगैरह जो है ना, उसको मैं सोच रही हूँ ठीक कर लूँ, क्योंकि पूजा की साफ़ सफाई अभी घर में स्टार्ट होनी है। और ये जो हमारे ज्वेलरी वगैरह होते हैं ना, वो सब अच्छे से अगर नहीं ऑर्गेनाइज रहेंगे तो पूजा के टाइम पे, मतलब एक तो ऐसे ही घर में काम होता है, ऊपर से अगर ये सब चीज़ें ना मिले सही टाइम पे ना, तो बहुत मुश्किल होता है पहनने के टाइम पे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सबसे पहले अपने ये कान के और गले के सेट वगैरह जो है ना, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। और ये जो आप रैक देख रहे हैं, इसमें 3 शेल्फ हैं, लेकिन तीनों को मैं एक बार में ठीक नहीं करूँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो अभी दोपहर में थोड़ा सा टाइम था खाने से पहले, तो मैंने सोचा इसको मैं एक पाइल को ठीक एक रैक को ठीक कर ले रही हूँ। तो वहाँ पे मैं आई हूँ ठीक करने के लिए। तो पहले मैंने सारे सामान को बाहर निकाल दिया है और उसको अच्छे से मैंने कपड़े की मदद से वहाँ पे जगह खाली करके उसको साफ़ कर लिया है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने मीशो से लिया है। ये बहुत सुंदर है। इसमें मतलब मुझे लगता है एटलीस्ट छोटे-छोटे ना 50 से ज़्यादा कान में के आ जाएँगे। हालाँकि अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किया जा सकता है कि बड़ा-छोटा किया जा सकता है। तो उसमें एक बार में मुझे लगता है 50 इयररिंग्स आ सकते हैं डेली वियर के। तो मैं उसमें अभी कुछ रखी नहीं थी, अभी मैं उसमें रखूँगी। तो यहाँ पे मैं ना जो डेली वियर के इयररिंग्स होते हैं ना, डेली वियर इन द सेंस कि जब हम बाहर हल्का-फुल्का कुछ पहन के जाते हैं, तो वो मैं रख दूँगी। हाँ, तो अच्छे से मुझे हमेशा विज़िबल रहेगा, कभी जब बाहर निकलना है तो फटाफट से मैं निकाल के पहन सकती हूँ। ऐसे तो ऐसे एक डब्बे में रखा रहता है, तो कभी ध्यान में भी नहीं होता है कि क्या पहन के जाना है, हमारे पास ये है भी कि नहीं। तो उसमें अगर मैं रख दूँगी ना, तो मुझे अच्छे से दिखेगा, तो मैं आराम से कभी बाहर निकलने के टाइम में ना मैं उसको आराम से पहन के जा पाऊँगी। और ये बहुत ही कम दाम का था, मुझे लगता है 100 कुछ रुपए जैसा कुछ होगा, तो मैंने उसको ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और पतला सा है, तो आराम से फिट भी हो आ जाएगा अलमारी में। और यहाँ पे मैं अपने नेल पॉलिश वगैरह को भी रख रही हूँ। ये ना फ़ोन का डब्बा है, जो कि ऑर्गेनाइज़र के तौर पे मैं यूज़ करती हूँ। वहाँ पे मैंने सारे नेल पॉलिश और अपने थिनर वगैरह जो है उसको रख लिए है। इसमें ना मतलब कुछ मैंने डिक्लटर भी किया उसमें, जो पहले से कुछ नेल पॉलिश जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ या फिर सूख रहे हैं, तो उसको भी मैंने निकाल दिया है। तो जब हम साफ़ सफाई वगैरह करते हैं ना, तो डिक्लटरिंग भी साथ में बहुत ज़रूरी होती है। अगर जो चीज़ हम यूज़ ना करते तो उसको निकाल देने से स्पेस थोड़ा सा कम, मतलब खाली हो जाता है। और यहाँ पे वैसे ही मैंने आपको दिखाया, एक चॉकलेट का कैडबरी का डब्बा था, जिसमें मैं घड़ी रखती हूँ अलग अलग सेट में। और यहाँ पे मैं घड़ी भी उसमें रखती हूँ। और वहाँ पे आपने देखा हो कि जो जो घड़ी मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना, उसको मैंने साइड करके हटा दिया है, ताकि वहाँ पे दूसरी चीज़ों घड़ी के लिए जगह बन सके। तो इस तरीके से मैंने इसमें से सारे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा नहीं है, जो मेरे पास था वही सब यूज़ करती। तो एक तो वो फ़ोन का जो डब्बा सब है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, और वो सभी प्लास्टिक के जो डब्बे वगैरह हैं ना, वो घर में पहले से पड़े हुए थे, उसको मैं यूज़ कर रही थी। और ये कान वाला तो भी मैं सजा के उसको सबको रख दे रही हूँ, ताकि मुझे सुविधा हो। और पूजा से पहले मैं अच्छे से सबको सजा के रख ले रही हूँ, कि अभी तो नेक्स्ट सारे फेस्टिवल एक के बाद एक आने ही वाले हैं। तो अच्छे से मेरा सब कुछ सामने रहेगा, तो मैं आराम से इसको जल्दी जल्दी में भी निकाल के पहन सकती हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली ये वाले जो पतले वाली सेट है ना, उसमें मैंने सारे डेली वेयर के ही रखे हैं पहनने के लिए। तो इस तरीके से सामान को अगर अच्छे से संभाल के रख लिया जाए तो ना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं वही कर रही हूँ, आपने देखा होगा। और नेल पॉलिश वगैरह मेरे पास ड्रेसिंग है, लेकिन मैं उसमें रख नहीं सकती हूँ, कि मेरा बच्चा छोटा है ना, तो वहाँ से वो चीज़ों को निकाल के फेंक देता है, या फिर फेंकने से भी ज़्यादा उन लोग का है ना कि वेस्ट करने की आदत होती है। तो इसीलिए मैं जो भी सामान है कॉस्मेटिक्स है, या फिर जो भी सामान जो मेकअप रिलेटेड है ना, मैं इसको ऊपर के अलमारी में ही यूज़ करती हूँ। मेरा ड्रेसिंग अभी पूरा खाली रहता है। ड्रेसिंग का जो एरिया है ना, उसके ऊपर पूरा पहले सजा के रखते थे हम लोग। पहले आदि छोटा था तो उसकी वजह से, फिर उसके बाद अभियान आ गया तो उसकी वजह से मतलब ड्रेसिंग की जगह पे ड्रेसिंग की कोई चीज़ें रहती ही नहीं है। तो हालाँकि मुझे लगता है और 1-2 साल बाद जब ये लोग समझदार हो जाएँगे, तो मैं वहाँ पे रख पाऊँगी। और ये मैं आपको इयररिंग दिखा रही हूँ, जो कि ना मैंने ख़रीदा था, लेकिन एक बार भी पहना भी नहीं है। जब मैं उसको सजा के रखने गई तो देखी कि वो टूटा हुआ है। मैंने 10 दिन पहले ही उसको ख़रीदा था, और वो देखा कि मैंने टूटा हुआ, तो उसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। वो रख के कोई फ़ायदा तो है नहीं।
तो इसीलिए अभी अगर मान लो मेरे पास स्पेस भी है ना, तो उसको मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाती हूँ बच्चे की वजह से। तो सारी चीज़ें मुझे ऐसे ऊपर की जगह पे रखना होता है जहाँ पे कि मतलब वो हाथ ना लगा सके। यहाँ पे इस डब्बे में ये 30 रुपीज़ का मुझे डब्बा मिला था, जिसमें मैं बहुत बढ़िया साइज़ में आराम से मैं बहुत सारी चीज़ें रख लेती हूँ। तो इसमें मैं जो वैसे इयररिंग्स रखी हूँ जो कि मतलब मैं डेली नहीं पहनती हूँ, जैसे ओकेज़नली कभी-कभी थोड़े हेवी वाले जो होते हैं ना, वो मैंने उसमें सजा के रख लिया है। और ये डब्बा ये सब मतलब बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, आराम से मैंने उसको उसमें सजा के भी रख लिया। और ये जो डब्बा है इसमें मैंने अपने सारे गले के सेट जो भी हैं वो सारे मैंने सजा के इसको रख लिया है। ऐसे धीरे-धीरे करके मेरा यहाँ पे आज बहुत बड़ा काम हो गया है, जिसको मैंने अच्छे से सँभाल के रख लिया। और आपने देखा होगा कि इसमें मैं बहुत सारे फैंसी डेकोरेशन के आइटम या फिर जो खरीद के डब्बे वगैरह होता है ना, ये वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं तो जो खाने-वाने का जो डब्बा आता है ना, उसको भी धो के मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ रखने के लिए। और इस बार पहली बार मैंने वो कान वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने देखा था, तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने लेके रखा है। और सच में वो बहुत अच्छा है, एक तो कम दाम का भी है, और आप अगर छोटे बच्चे घर में नहीं है तो आप ड्रेसिंग के पास आराम से उसको सजा के रख सकते हैं। तो आपको ना कभी एवरीडे के लिए ना बहुत आसानी होगी उसको पहन के जाने-वाने के लिए, मतलब सामने से दिखेगा और उसमें डस्ट वगैरह भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ढक्कन ऊपर से लगा हुआ है। तो हालाँकि मैं तो नहीं रख सकती अपनी ड्रेसिंग पे। तो ऐसे करके मैं अभी धीरे-धीरे हर पूजा की तैयारी के साथ में ना एक-एक करके छोटा-छोटा करके सारा साफ-सफाई करना चालू कर दी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकली है जो कि मुझे हटाना है। और ये मेरा एक एक रैक जो है वो अच्छे सुंदर से सज के रेडी हो गया है। तो आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है। मैंने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया अपने सुविधा के हिसाब से, जिस तरीके से मुझे ज़रूरत होगी उस हिसाब से आगे पीछे करके रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। बाय बाय।